तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रीपर्पजिंग दवाओं के बारे में, जिन्हें कि रीपोजिशनिंग दवाएं भी कहा जाता है। और ये ऐसी दवाई होती हैं जो कि किसी विशेष रोग के इलाज के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन बाद में उस रोग के अलावा अन्य रोगों के इलाज के लिए भी प्रयुक्त किए जाने लगते हैं, जिनको रीपर्पजिंग या रीपोजिशनिंग दवाएं कहा जाता है। सिंपल उदाहरण जो मतलब आपको ज़्यादा जल्दी याद हो, अगर उसकी बात करूँ तो इसका सिंपल उदाहरण है वियाग्रा। वियाग्रा तो वियाग्रा जिसकी अगर हम बात करें तो ये वर्तमान समय में, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कामोत्तेजक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना, काम उत्तेजना बढ़ाने के लिए। खैर, इसके अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इसका विकास सन 1989 में 1989 में इसका डेवलप फाइज़र कंपनी के दो वैज्ञानिक, जिनका नाम था पीटर डन और एडवर्ड वुड, ने इस दवा का खोज किया और इसका नाम रखा सिल्डेनाफिल साइड्रेट। और इस दवाई का निर्माण उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर और एंजिना, एक बीमारी होती है जो कि हृदय संबंधी बीमारी है, उसके लिए इसका उपयोग किया। तो उस पर जितना असर होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन करता था थोड़ा बहुत, लेकिन इसका अन्य जगहों पे उपयोग होने लगा। तो ये रिपर्पजिंग दवाएं कही जाती हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि किसी विशेष रोग के लिए बनाए जाएं और उसके अलावा अन्य रोगों में भी काम आए, तो उसे हम रिपर्पजिंग दवाएं कहते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है आज के संदर्भ में, वो है एस्प्रिन, जो कि आज कई रोगों के इलाज में काम आ रहा है। और देखा जाए तो क्या हुआ था, जब कोविड-19 चला तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन के विकास और निर्माण में काफ़ी समय लगा था, क्योंकि जो ह्यूमन ट्रायल होते हैं, यानी कि जो मानव पर प्रयोग किए जाते हैं दवाई के जांच के लिए, वो 3 स्तर पर होते हैं, जिसमें कम से कम 1 से डेढ़ वर्ष का समय लगता है और फिर निर्माण ढांचा बनाना होता है। अब चूंकि ऐसा समय था उस समय कि ऐसा नहीं किया जा सकता था, तो त्वरित समाधान के तौर पर कोरोना के इलाज के लिए दुनिया भर में लगभग 300 दवाओं का ट्रायल चला था। और इनमें से ज़्यादातर जो ट्रायल थे नाकाम रहे और कुछ के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे। और हमारे देश में लगभग टीकाकरण पूरा हो चुका है वर्तमान समय में। और बात करें कि कुछ प्रमुख रिपर्जिंग दवाएं, जिनकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं, उनके बारे में देख लें, तो इनसे सवाल ऐसे बनता है कि किसी एक दवाई का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप का दवाई है, और इसमें एक विकल्प रहेगा रिपर्पजिंग, तो आप रिपर्पजिंग पर टिक करें। या 2 या 3 विकल्प रहें तो उसमें भी आपको ध्यान देना है ना। तो ऐसा पहला है एक दवाई जिसका नाम है, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कोरोना के समय काफ़ी चर्चा में रहा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इस बीमारी मतलब इस दवाई का जो प्रयोग है मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता था, और इस दवा को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने भारत में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोरोना में उपयोग किया गया, तो ये भी रिपर्पजिंग दवा में शामिल हो गया। और रेमडेसिविर, ये जो दवाई है, इसका जो निर्माण किया गया था इबोला के इलाज के लिए किया गया, लेकिन इसके इलाज में ये दवा असफल रही थी। तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने इस दवा का कोरोना के इलाज में ट्रायल करने की इजाज़त प्रदान की थी। तो ये जो रेमडेसिविर ये रिपर्पजिंग दवा है। इसके अलावा जो अगला है वो है रिबाविरिन, जो कि हेपेटाइटिस C और श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन का इलाज करने वाले इस एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया गया। और एमानटाडिन, जो कि पार्किंसन रोग के इलाज के लिए इस दवा का निर्माण किया गया था, और इसका इन्फ्लुएंजा टाइप A के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। और अमेरिका में, नॉट इन इंडिया, अमेरिका में इसका उपयोग कोरोना के समय में किया गया था। तो ये कुछ चर्चित दवाएं रही हैं जो कि रीपर्पजिंग या रीपोजिशनिंग दवाओं में शामिल हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।